खैरियत से हैं? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बोलने से काम नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ आई, बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, क्या बात है। शायद आपको पता नहीं है कि हमें 10 मिनट का टाइम मिला है। कितना मिनट? मैं कोशिश करता हूं अगर 10 मिनट टाइम मिलता है तो 9 में ख़त्म कर देते हैं, और अगर आधा घंटा टाइम मिलता है तो 29 में ही हम ख़त्म करते हैं। ये शेर के साथ बारगाहे आला हजरत से फैज़ हासिल करते हुए मैं शुरू होता हूँ। मरहबा सल्ले अला क्या चीज़ है। आप लोग सब मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मोबाइल देखेंगे तो उलमा की चेहरे की ज़ियारत कब करेंगे। आप उलमा की चेहरे की ज़ियारत करें और फैज़याब हो। कोई भी स्टेज में जब तक तकरीर हो, जब तक नात खानी हो, मोबाइल की स्क्रीन में को न देखे, बल्कि सुभान अल्लाह की यहाँ से झनकार हो तो सामईन देखें और सुने कि जब उलमा बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। एक मर्तबा बोल दीजिए, शायद ये वो नारा अभी तक नहीं लगा है। बस्ती बस्ती करिया करिया। इधर कुछ हाथ उठा, इधर भी हाथ उठना चाहिए। सब लोग हाथ उठा के बोले बस्ती बस्ती करिया करिया। आप हाथ क्यों नहीं उठाएं? जी हाँ, हम सब तरफ देखते हैं, हम सब जगह ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। अब सुनिए, मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया जो फिर दवा क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया जो फिर दवा क्या चीज है। और देख कर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया जो फिर दवा क्या चीज है। और देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, अरे मैं समझता हूँ मेरा अहमद रजा क्या चीज है। मैं समझता हूँ मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गुलामे आला हजरत। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया जो फिर दवा क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, मैं समझता हूँ मेरा अहमद रजा क्या चीज है। और देखकर कहने लगे सब नाइबे गौसुल वरा। देखकर कहने लगे सब नाइबे गौसुल वरा। मचल जाओगे बरेली की धरती को निगाहों के सामने रखो, और वो जनाजे की नमाज को निगाहों के सामने रखो, और वो भीड़ जो जनाजे की नमाज में थी उनके निगाहों को सामने रखो। और ये शेर सुनो, मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया जो फिर दवा क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, मैं समझता हूँ मेरा अहमद रजा क्या चीज है। और देखकर कहने लगे सब नाइबे गौसुल वरा। अल्लाह अल्लाह चेहरे अख्तर रजा क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह चेहरे अख्तर रजा क्या चीज है। जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है। मरहबा, जवाब दो। मरहबा, माशाअल्लाह। एक से डर लगता है, कुफ्र को हैदरे करार से डर लगता है। बदअकीदा भला जाएगा बरेली कैसे, और उसको तो अजहरी सरकार से डर लगता है। सब लोग अपने अपने धुन में बैठे हैं। ये ना सोचो कि हम यहाँ बैठे हैं तो शफीक साहब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और उनके भाई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उन्हें उनके बिरादरान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं।
के सदर सेक्रेटरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो कोना वाले सोच रहे हैं कि शफीक बाबू देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो कोना वाले सोच रहे हैं उनके भाई साहबान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? उनके बिरादरान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ओ दीवानों, मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, आप बज़्म मुस्तफा में बैठे हो, आपके बैठने को साहिबे मकान देखे या ना देखे, साहिबे जलसा देखे या ना देखे, गांव का सदर सेक्रेटरी देखे या ना देखे, गांव का प्रधान या मुखिया देखे या ना देखे, अरे आपके बैठने को मोहम्मद मुस्तफा देख रहे हैं, आपके बैठने को कमली वाले मुस्तफा देख रहे हैं, आपके बैठने को ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं, आपके बैठने को गौसे पाक देख रहे हैं। क्या मामला है? जो यहाँ बैठा है वो भी परेशान है, जो वहाँ बैठा है वो भी परेशान है, जो चौक पे बैठा है वो भी परेशान है, जो बाजार में बैठा है वो भी परेशान है। जब परेशानी की बात आई शफीक भाई तो एक आसक आता है आलिम साहब के पास, कहता आलिम साहब दुआ कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहा तुम किस लिए परेशान हो? बोला पैसा मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, बिल्डिंग मेरे पास है, बैंक बैलेंस मेरे पास है, उसके बावजूद भी तुम परेशान हो। वो कहता हाँ बहुत परेशानी है, एक तावीज दे दीजिए। अब तावीज की बात आ गई है, इधर मैं जाना नहीं चाहता, आलिम साहब के पास गया, कुछ नजराना दिया, कहता है आप दुआ कर दीजिए। पीर साहब के पास आप जाते हैं, कहते हैं नजराना लीजिए और दुआ कर दीजिए। इमाम साहब के पास आप जाते हैं और कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, इमाम साहब दुआ कर दीजिए। ओ दीवानो, वो अपने माँ के पास बैठो, आलिम साहब के पास बाद में जाना, पीर साहब के पास बाद में जाना, इमाम साहब के पास बाद में जाना, मौलवी साहब के पास बाद में जाना। अगर तुम ज्यादा परेशान हो, चैन और सुकून नहीं मिल रहा है तो कदम उठाओ और कहीं और नहीं, अपनी माँ की बारगाह में चले जाओ और तुम माँ से दुआ ले लो, दुआ कराओ। कसम खुदा की, आलिम की दुआ बाद में कबूल होगी, पीर साहब की दुआ बाद में कबूल होगी, इमाम साहब की दुआ बाद में कबूल होगी। आपके लिए आपकी माँ अगर दुआ कर देती है तो सबकी दुआओं से पहले आपकी माँ की दुआ पहले कबूल हो जाएगी, आपकी माँ की दुआ पहले कबूल हो जाएगी। और माँ से माँ की इज्जत किया करो, माँ की खिदमत किया करो। कुछ लोग तो यूं कहते हैं नमाज है आपके पास, रोजा है आपके पास, तिलावत है आपके पास, इबादत है आपके पास, रियाजत है आपके पास, सदकात है आपके पास, ये तमाम अमाल आपके पास है, इधर देखो इधर देखो। लेकिन अगर माँ की रजा नहीं है, बाप की खुशनुदी नहीं है, वालिदैन की रजा नहीं है, तो नमाज है तो है क्या है, रोजा की इबादत है तो क्या है, रियाजत है तो क्या है, सब इबादतें पड़ी रह जाएंगी, कोई काम नहीं आएगी जब तक माँ की रजा नहीं होगी। वरना ही तो लोग ऐसे दानिश बाबू एक से एक पढ़े लिखे और एक से एक मालदार। इधर देखो इधर देखो, माँ वो हस्ती है जब हयात में रहती है तब भी अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, और जब कब्र में चली जाती है तो कब्र में रह करके भी अपने बाल बच्चों के लिए दुआएं करेगी। सब रखी रह जाएंगे, तेरे बैंक बैलेंस, तेरे गाड़ी घोड़े, ये बिल्डिंगें सब यही छूट जाएंगी। बस एक बात सुनो, जब आप जाओगे ना तो चौक पे बैठ करके आपके रिश्तेदार यही चर्चा करेंगे, बहुत पैसा जमा किया था, बहुत बैंक बैलेंस जमा किया था, एक से एक बिल्डिंग बनाया था, जवान जवान बेटे थे। जब आप मर जाओगे तो लोग एक चर्चा करेंगे कि इतनी गाड़ियों का मालिक था, जमीन जायदाद खरीदा था। लेकिन मैं आपको मैसेज देता हूं, आपके मरने के बाद गांव वाले, मोहल्ला वाले, समाज वाले ये चर्चा करें कि बहुत पैसा वाला था, ये कमाल की बात नहीं है। आपके मरने के बाद लोग चर्चा करें
कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाया था, ये कमाल की बात नहीं है। आपके मरने के बाद लोग ये चर्चा करें कि उसके 5-10 जवान बेटे थे, ये कमाल की बात नहीं है। अल मुख्तसर, जब हमारा इंतकाल हो, जब तुम मर जाओ तो मोहल्ले वाले जमा हो जाए, गांव वाले जमा हो जाए, रिश्तेदार जमा हो जाए और पुकार उठे कि आज जो जनाजा हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। आपके मरने से, आपके इंतकाल से समाज में कमी महसूस हो, लोग पुकार उठे, एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, एक नमाजी का इंतकाल हो गया है, मस्जिद में एक नमाजी की कमी हो गई है, तब कमाल की बात है। आपके इंतकाल के बाद लोग चर्चा करें कि भूखों को खाना खिलाने वाले का इंतकाल हो गया है, तब कमाल की बात है। आपके इंतकाल के बाद गांव वाले चर्चा करें, प्यासों को पानी पिलाने वाले का आज इंतकाल हो गया है। आज ऐसे आदमी का इंतकाल हो गया है जो प्यासों को पानी पिलाता था, पड़ोसियों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था, यतीमों की मदद करता था, ऐसे आदमी का इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर दुनिया में दुनिया के लोग जिसे अच्छा कहते हैं तो हश्र के मैदान में अल्लाह ताला उसे अच्छों में शुमार कर लेता है, वर नहीं तो क्या होता है। अल्लामा इकबाल अबुल कलाम साहब, मैंने सुना है जब लोग मर जाते हैं ना तो कहते ठीक है होलो रे, एक पहले चल जाना चाहिए था, ठीक है हुआ। कितने आदमी को सताया इसने, कितने आदमी का माल लूटा, इसको पहले मर जाना चाहिए था। इतना सूद खाया, इतना ठग लिया उसको, इसके जमीन पे नाहक कब्जा कर लिया, कितने गांव वालों को सताया, रिश्तेदारों को सताया, उसकी इज्जत लूटा, उसके माँ बहनों को गलत निगाह से देखा, इसको तो पहले मर जाना चाहिए था। ऐ लोगों, इस जुमरे में कहीं आप और हम ना आ जाएं। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह जिस तरह से हमें बोलने का तौफीक दिया, तमाम भाइयों को नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नया मॉडल चेंज करते हो, अगले गैरे नथु को अपना मॉडल बनाते हो, अपना रहनुमा बनाते हो, अपना लीडर बनाते हो, अपना रहनुमा बनाते हो। तुम्हारे सामने कोई दुनियादार नहीं, बल्कि जो तुम्हारा रहनुमा है वो मदीने का ताजदार रहनुमा है, वो कमली वाले मुस्तफा है। उनकी जिंदगी को अपने सामने रखो, अपने घर में रखो, अपने समाज में रखो। जो मुस्तफा का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को पेश करो। आज भी जो पेश करोगे तो कल भी मुसलमानों को देख करके लोग ईमान लाते थे, आज तुम्हें भी देख करके गैर लोग कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सब मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।